नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आप सभी दर्शकों को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, हर रोज हम कोशिश कर रहे हैं कि माँ के हर रूप के बारे में रोजाना हम आपको जानकारी दें। आप पूजा किस तरीके से करें ये आपको बता सके, क्या विधि विधान है, किस तरह का सहयोग है और माता रानी का स्वरूप क्यों है अलग अलग दिनों में अलग अलग तरह का, ये जानकारी हम आपको हर रोज पहुंचा रहे हैं। और 9 दिन लगातार इस तरह के कार्यक्रम हम आपके लिए कर रहे हैं। और आज का दिन भी विशेष हो जाता है क्योंकि माता रानी का 7वां स्वरूप काल रात्रि का, जिसकी आज पूजा हो रही है। माँ काल रात्रि के रूप में पूजी जा रही हैं। माता का स्वरूप बहुत ही अलग है और इसी स्वरूप को हम जानेंगे आज का दिन, क्योंकि सप्तमी कहा जाता है। सप्तमी बहुत ही विशेष महत्व रखती है नवरात्रि में और इसलिए पूजा भी खास हो जाती है। तो 7वें दिन आपको क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, हमारे साथ पंडित राजेश दुबे जी मौजूद है। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। और आज पंडित जी हमें बताएंगे कि 7वें दिन माता का स्वरूप क्यों ऐसा है और काल रात्रि के नाम से क्यों माता आज के दिन पूजी जाती हैं। पंडित जी बताइए। ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीदा प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। माता काल रात्रि उत्पन्न कैसे हुई, माता काल रात्रि का वर्णन क्या है, माता काल रात्रि की पूजा कैसे करना चाहिए, माता काल रात्रि के वस्त्र क्या हैं, माता काल रात्रि को किस चीज़ का भोग लगना चाहिए। वो महत्वपूर्ण बात यह है कि माता जो काल रात्रि हैं, ये माँ पार्वती जी के 7वें स्वरूप से माता काल रात्रि प्रकट हुई। ये कैसे प्रकट हुई? दैत्यों का बहुत अत्याचार बढ़ गया। शुंभ निशुंभ और मुख्य रूप से रक्त बीज तो जो थे, रक्त बीज जो राक्षस थे, उनको ब्रह्मा का वरदान था कि जितने तुम्हारे सिर कटेंगे और जितना तुम्हारा लहू रक्त पृथ्वी पर गिरेगा, उतने रक्त बीज प्रकट होंगे। तो ये वरदान किसको? रक्त बीज को ब्रह्मा के द्वारा मिला हुआ था। तो रक्त बीज ने जो है बहुत बड़ा आतंक फैला के रखा था। सारे दैत्यों व सारे राक्षसों पे अत्याचार करते थे। साधु संत यदि यज्ञ करते थे तो उनका भी वो विनाश कर देते, उनका आश्रम उजाड़ देते थे। तो देवता लोग जब इनसे परेशान हो गए तो भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव से प्रार्थना करी कि हे भगवान शिव, ये रक्त बीज से हमारी रक्षा करिए। उस समय भगवान शिव जो है समाधि में लीन थे। जब देवताओं ने भगवान शिव की प्रार्थना करी तो उन्होंने क्या कहा? देवताओं ने ओम कर चरण कृतंबा कायजम कर्मजम्बा श्रवण नयन जम्बा मानसंबा पराघा विहितम विहितम वा सर्व में का क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। करुणाब्धे, जय जय करुणाब्धे, करुणा करो परमात्मा देवादिदेव महादेव। जब देवताओं की प्रार्थना इस तरह की जो है भगवान शिव महादेव ने सुनी तो महादेव ने माँ पार्वती से फिर प्रार्थना की कि हे देवी, रक्त बीज नाम का राक्षस है जो बहुत उत्पात मचा रहा है देवताओं के ऊपर एवं जो है मनुष्यों के ऊपर एवं साधु संतों के ऊपर। तो भगवान शिव ने जब माता पार्वती जी से प्रार्थना करी तो माता पार्वती जी ने जो अपने शरीर से फिर जो है 7वां अवतार लिया, वो कालरात्रि का माना जाता है। कालरात्रि जो देवी हैं, इनका कृष्ण वर्ण है। जो मतलब इनका शरीर है ये कृष्ण वर्ण का है, ना ही ये काला है ना ही ये गोरा है, कृष्ण वर्ण ये माना जाता है। वो माता काल रात्रि के वस्त्र भी जो कृष्ण वर्ण के हैं। वो माता की जो सवारी है वो गधा की सवारी है। वो माता के एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में खप्पल ली हुई है जिससे अग्नि जलती है। और राक्षसों को ऐसे वो रक्त बीज का जितने रक्त बीज मतलब प्रकट हुए थे शुम्भ के बाद रक्त बीज को न काट काट के जो उनका लहू था वो उस अग्नि के अंदर डालती थी ताकि वो जो रक्त बीज का जो रक्त है वो जमीन पर ना गिरे। इसलिए माता के हाथ में एक तलवार है, एक में जो है खप्पर है, इसमें अग्नि जलती रहती है। तो ये देवताओं की रक्षा के लिए माता काल रात्रि का अवतार हुआ और इन्हें रक्त बीज और शुंभ का विनाश किया। अब माता कालरात्रि की पूजा क्यों की जाती है, इनकी पूजा करने से हमें
क्या फल प्राप्त होता है, वो हमें क्यों करना चाहिए। सबसे प्रथम ये है कि जिन व्यक्तियों को अपने अंदर भय रहता है, डर रहता है, जो मतलब अंदर अंदर डरते हैं कि मैं काश ऐसा बोलूँगा तो कहीं इसका रिजल्ट मुझे गलत ना मिल जाए, या उनको सपन दोष आते हैं, कई प्रकार के सपने आते हैं, या जो व्यक्ति किसी से परेशान रहता है उनको स्वप्न में दिखता है, तो इस प्रकार का जो है माता कालरात्रि की आराधना करने से व्यक्ति भय से मुक्त होता है और उसको अभय का वरदान मिलता है। माता कालरात्रि का रूप बहुत सुंदर है और बहुत बच्चों से प्यार करने वाली हैं, भक्तों को बहुत आशीर्वाद देती हैं। अब माता कालरात्रि की पूजा 7वें दिन विशेष रूप से कब करना चाहिए और इस किस समय करना चाहिए, और ये पूजा करने का फल क्या मिलता है और कैसे इसकी पूजा करना चाहिए माता कालरात्रि। सबसे पहले माता कालरात्रि की पूजा 2 समय होती है। एक ब्रह्म मुहूर्त प्रातः होती है, एक सायं कालरात्रि जब संध्या का समय, जैसे अपन गौधूली बेला कहते हैं, उस समय माता कालरात्रि की पूजा होती है। अब कालरात्रि जी की पूजा में विशेष रूप से आपको क्या करना है ताकि आपको जो है अभय का वरदान प्राप्त हो और भय से आपको छुटकारा मिले। और जो कालरात्रि माँ की पूजा करते हैं, इनके घर के आजू बाजू की जो निगेटिव ऊर्जा होती है या इनके मन में जो कई प्रकार की निगेटिव बातें चलती रहती हैं, तो इनसे इनको समाधान अवश्य मिलेगा। इससे पूजा का आप विशेष ध्यान दीजिए, कैसे करनी हो, क्या करना है, ये देखिए आप। सबसे पहले आपको कालरात्रि की पूजा करने के लिए आपको अपने घर के ईशान कोण में या अग्नि कोण में या वायव्य कोण में, सबसे पहले जब आप पूजा में बैठते हैं माँ कालरात्रि की, तो आपको एक लाल वस्त्र लेना है। लाल वस्त्र एक आपको एक चौकी के ऊपर लाल वस्त्र को आपको बिछाना है और उसमें आपको उसके बाजू में गौरी गणेश वरुण की स्थापना करनी है और नवग्रह की, क्योंकि कालरात्रि की पूजा करने से ग्रह बाधा भी मुक्त होती है, भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। आप कालरात्रि की पूजा से आपके घर की जो ग्रह बाधा है वो भी इस पूजा से वो आपको ग्रह बाधा से मुक्ति मिलती है। तो आपको लाल वस्त्र बिछाना है, लाल वस्त्र के ऊपर वरुण इत्यादि देवता गौरी गणेश वरुण का आवाहन करना है। फिर एक कलश रखना है, उस कलश के ऊपर जो है आपको चावल लाल रोली से आपको ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाई विच्चे उस कलश के ऊपर आपको लिखना है। यदि आप ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाई विच्चे नहीं लिखते हैं तो ओम ऐं कालरात्रि नमः उस कलश के ऊपर रख दें, उसके ऊपर एक नारियल रख दें और उसके ऊपर एक नाड़ा बांध दें और आप पूजा आसन पर आप बैठ जाएं। जब आप पूजा आसन पर बैठ जाएंगे तो सबसे पहले आपको भगवान गणेश का ध्यान करना है, पर गणेश के बाद आपको नवग्रह का ध्यान करना है, षोडश मात्र का। पहले आपको कालरात्रि की पूजा करने से, कलश पे जो कालरात्रि की आवाहन करने से पहले आपको अपने उल्टे हाथ में पीले सरसमा रखने हैं। पीला सरसमा क्या होता है, देखिए इसका क्या प्रयोजन है, वो कैसे करना चाहिए, इसका आप देखिए विधान। पीला सरसमा आपको जो है अपने उल्टे हाथ में रखना है और इस पीला सरसमा को आपको 10 दिशाओं में छोड़ना है। वो कैसे छोड़ना है, आपने उल्टे हाथ में पीला सरसमा रखा, बिल्कुल पीला सरसमा होना चाहिए, पीला सरसमा, और दीपक आपको प्रज्वल कर लेना, वो घी का दीपक जलेगा। पीले सरसमा को आपको पूरब की तरफ से 4-4 5-5 दाने 10 दिशा में छोड़ना है। अब यदि आपको मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ओम कालरात्रि नमः, ओम कालरात्रि नमः 10 दिशा में छोड़ना है। इसका मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, मंत्र क्या है। यदि आपको सुन भी इस मंत्र को आप सुन लेंगे तो और अच्छा रहेगा आपको। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह यज्ञेयं गरुणध्वजा दक्षिणे पद्मनाभस्तो नैऋत्यं मधुसूदना पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यं तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपतिरक्षे ईशाने तु महेश्वरः ऊर्ध्वं रक्षतु दाता वो यदोऽनन्तश्च रक्षतो एवं 10 दिशो रक्षे वासुदेवो जनार्दनः रक्षाहीनं तु स्थानं रक्षद्विषो महान्द्रता इदंत संस्तंभूतत्तानमातित्य सर्वदा। यह मंत्र जो है 10 रक्षण करने के लिए, मतलब 10 दिशाओं को बांधने के लिए। वो कैसे 10 दिशा, जैसे कोई अभी महाभारत का युद्ध हुआ था तो भीष्म पितामह के पास इतनी शक्ति थी कि उन्होंने 10 दिशाओं को बांध दिया था ताकि उनके पास किसी का बाण न आए। तो ये मंत्रों में बहुत बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेसुरा। यदि आप मंत्र और क्रिया यदि आप तरीके से करते तो आपका अनुष्ठान पूर्ण रूप से सफल होता है।
तो आपको 10 निरीक्षण करने के बाद एक बात और आपको विशेष ध्यान रखना है, जो आपका दीपक जल रहा है उसके अंदर यदि आप थोड़ा-सा लाल रोली और ये पीला सरसों डाल देंगे, इसका आप उस दीपक से जो आपका वो निकलता है अंकुर, उसका काजल भी आप बना सकते हैं। कभी यदि किसी बच्चे को नज़र लगती है या तेज बुखार आता है, तो उसके वो काजल आप उस दीपक का पूजा करने के, अब दीपक का पूजन भी करना है आपको काल रात्रि की, वो कैसे करना है? ओम दीपज्योति परब्रह्मा दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरसु मे पापम पूजा दीप नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदः सत्य बुद्धि विनाशाय पूजा दीप नमोस्तुते। ये मंत्र बोल रहा है, यदि मंत्र नहीं आता आपसे तो एक पुष्प में आपको रोली चावल लेना है और दीपक के पास रख देना और दीपक से प्रार्थना करनी है। तो ये दीपक से जब जो जो काजल बनाएंगे, ये आपके बच्चों के काम में आएगा। कोई बाहरी नज़र लगती है या कई प्रकार के मन में विकार आते हैं, बच्चे को नींद नहीं आती है या आपको अंदर घबराहट होती है, तो इस उस काजल को लगाने से मस्तक में या उसकी बबूद लगाने से आपको शांति मिलेगी। अब कालरात्रि की पूजा करिए आप, जो है काल रात्रि 10 निरीक्षण करने के बाद आप गंगा जल ले लीजिए। सबसे पहले गौरी गणेश को स्नान कराइए, वरुण को, कलश को स्नान कराइए। कलश को स्नान कराने के बाद आप पंचामृत से स्नान कराइए, फिर वस्त्र चढ़ाइए, नाड़ा चढ़ाइए, गणेश जी को जनेऊ चढ़ाइए, फिर भगवान माँ कालरात्रि को भोग लगाइए। अब माँ कालरात्रि को भोग किस चीज़ का लगता है, सबसे प्रथम इस पर आपको ध्यान रखना है। माता कालरात्रि को गुड़ से बनी हुई चीज़, आप गुड़ से कोई भी पकवान बनाइए, जैसे मालपुआ बना सकते हैं गुड़ से आप, या गुड़ की खीर बना सकते हैं आप, गुड़ और मखाने की खीर बना सकते हैं आप, या गुड़ से जो भी पदार्थ खाने वाला बनता है माता रानी के लिए, तो गुड़ से बना हुआ पकवान माता कालरात्रि को अति प्रिय माना जाता है। फिर इसके बाद में जो है आप भगवान माता कालरात्रि की नैवेद्य चढ़ाएं और पुंगी फल लें। पुंगी फल का मंत्र ये एक बीणा बनाए, जो पान का पत्ता होता है उसमें लौंग इलायची रख के या बाहर से अच्छा कोई साफ उसको एक बीणा माता जी को चढ़ाएं। फिर लास्ट में आप एक नारियल लें और नारियल आप अपने हाथ में रखें, और नारियल हाथ में रखने के लिए आप सबसे प्रथम उस पर थोड़ा सा गंगा जल रखें और नाड़ा रखें और चावल रखें और माता की जी की आप प्रार्थना करें। कैसे प्रार्थना करें माता जी की? ओम न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भर्त्यो न भर्त्या न जाया न विद्या त्वमैकं नमामि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। ये माता कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना मंत्र है। इसको न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भर्त्यो न भर्त्या न जाया न विद्या त्वमैकं नमामि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। इस तरह की प्रार्थना करिए और नारियल को आप जो है माता जी के सामने रखिए और प्रार्थना करने के बाद में आप आसन से जल डालिए और आप पीछे हट जाइए। अब माता जी की पूजा विशेष रूप में किसको करना चाहिए? माता 7वां दिन तुला राशि के जो जातक हैं, तुला राशि के जो जातक होते हैं, माता काल रात्रि का जो दिन होता है तुला राशि, और इसके बाद मिथुन राशि वाले, मिथुन काल रात्रि जो का अक्षर आता है इसका ये मिथुन राशि का अक्षर बनता है, तो उस हिसाब से मिथुन राशि वालों को और 7वें दिन के हिसाब से तुला राशि वालों को ये पूजा विशिष्ट महत्वपूर्ण मानी जाती है। और माता काल रात्रि की पूजा करने से आपको अभयता का वरदान प्रदान होता है और आपके अंदर शरीर स्वस्थ रहता है, ऊर्जावान रहता है। आप कई प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है और कई प्रकार के आपको मन में जो शंकाएं रहती हैं उससे भी आपको कष्ट निवारण होता है। जी बिल्कुल, तो माँ कालरात्रि के स्वरूप के साथ-साथ पंडित जी ने बताया कि भोग आपको किस तरह से लगाना है, पूजा आपको किस तरह से लगाना है, कि छोटी-छोटी बात पंडित जी आपको बिल्कुल साफ-गोई से बता रहे हैं, और साथ ही दीपक की भी क्या विशेषता उन्होंने बताई कि उस दीपक को अगर आप लगाते हैं तो उसकी भी विशेष पूजा है, और फिर उससे आप अगर काजल बनाकर रख लेते हैं तो आपके बच्चों के लिए ये बहुत काम के लिए आने वाला है, क्योंकि नज़र हो, किसी तरह की तकलीफ हो, आपका बच्चा किसी तरह से चिड़चिड़ाहट कर रहा हो, तो ये आप उस काजल से बना हुआ अपने बच्चे को तिलक लगाएं, या फिर जिस तरीके से नज़र के लिए टीका लगाया जाता है वो लगाएं, तो बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होगा। माँ कालरात्रि के स्वरूप के बारे में भी पंडित जी आपने बताया, और साथ ही ये भी बताया कि किस तरीके से दानव दैत्यों को नाश करने वाली माँ कालरात्रि हैं,
और तुला राशि के जातकों को खास तौर पर पूजा करनी चाहिए। लेकिन हमारे दर्शक जो आपसे जानना चाहते हैं कि वो किस तरीके से आप पूजा अर्चना करें अगर उनकी तुला राशि नहीं है तो। सारी राशियों के बारे में, चूंकि हमारे दर्शक अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ते हैं और उस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो मैं चाहूंगी आपके माध्यम से राशि अनुसार अगर वो खास पूजा करना चाहें तो वो किस बात का ध्यान रखें। और क्योंकि सप्तम रूप माँ कालरात्रि का है, तो माँ कालरात्रि से वो आशीर्वाद लेना चाहें, अपने जीवन में सुख शांति चाहें, तो वो किस तरीके से पूजा अर्चना करें अपनी राशि अनुसार, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, माता कालरात्रि का मूल कारण ये है जन्म लेने के लिए, जो मैंने आपको बताया कि दैत्यों का विनाश करने को, रक्त भी जैसे राक्षसों का उन्होंने नाश किया। जी। अब सबसे प्रथम ये कि माता कालरात्रि, जो जिनके अंदर भय है, जो भय से भयभीत रहते हैं कि काश मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है, मैं ये काम कर रहा हूँ, कहीं मुझे सफलता मिले मुझे ना मिले, मैं ये करूँ ना करूँ, जिसके अंदर अंदर भय रहता है, तो ये भय को दूर करने वाली माँ कालरात्रि इसी रूप में इन्हें पूजी जाती हैं। भय का विनाश करने, अभयता का वरदान देने के लिए ये माँ काल। तो राशियों के अनुसार यदि किसी जातक का जन्म यदि मेष राशि में हुआ है, तो मेष राशि का स्वामी जो होता है वो मंगल होता है। तो आपको प्रातः काल उठना है और सबसे पहले आपको लाल वस्त्र धारण करने और स्वच्छ आसन पर बैठ के आपको माता जी के सामने आनंद लहरी का पाठ करना है और ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना है। और इसके साथ साथ रुद्र सूक्त का यदि आप पाठ कर सकते हैं तो पाठ करें, और नहीं कर सकते हैं तो दुर्गा चालीसा का आप पाठ करें। ये आपको प्रातः करना है। प्रातः करने से, क्योंकि इसका मंगल स्वामी होता है, तो सूर्य उदय के समय और ये आपको इसका पाठ करना चाहिए। अब बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए, मैं वृष राशि वालों की। तो वृष राशि का स्वामी होता है जो शुक्र होता है, तो इनको जो है शामकालीन पूजा करना चाहिए। शामकालीन काल रात्रि का मतलब ये होता है, रात्रि का दिन होता है, और शुक्र जो है सफेद वर्ण होता है। जो शुक्र मतलब वृष राशि में जन्मे हुए जातक हैं, इनमें इनको रुद्र सूक्त का पाठ करना चाहिए और शुद्ध गाय के दीपक का इनको भोग लगाना चाहिए। और गाय के दीपक के साथ साथ इनको माता जी काल रात्रि को केले अर्पित करना चाहिए और दूध से बना हुआ मिष्ठान इनको माता जी को भोग लगाना चाहिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि में यदि कोई जातक जन्मा है, तो सबसे प्रथम इनको काल रात्रि की पूजा प्रातः करनी है, सुबह मध्य, क्योंकि इसका स्वामी बुध बनता है। तो इनको सबसे पहले ये काम करना है कि जो जाठौन के फूल होते हैं लाल वाले, वो 9 फूल लें और माता जी के चरणों में 9 फूल अर्पित करें और माता का ध्यान करें। और फूल चढ़ाते समय आप मंदिर में जाएं तो आपको 9 जगह सातियां बनाने हैं और 9 फूल 9 सातियाओं के ऊपर आपको रखने हैं। उसके ऊपर हल्दी चावल से, रोली मोली सिंदूर से आपको उनको टीकना है। क्यों टीकना है? क्योंकि माता के 9 रूप हैं, वो 7वां रूप, यदि आप से रक्त जैसे बीमारी है, यदि आपको शरीर में किसी प्रकार की कैंसर जैसी यदि बीमारी जैसे आप ग्रस्त हैं, तो आपको ये पूजा करना, 9 पुष्प माता जी को लाल चढ़ाना मंदिर में, ये आपको अति आवश्यक आपको हो जाता है। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि का स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है, और चंद्रमा एक जो है अपने आप में बहुत सुंदर ग्रह होता है। थोड़ा चलायमान जरूर है, क्योंकि कर्क राशि के जो जातक होते हैं वो बहुत चंचल होते हैं, वो बहुत सारी कामों में बहुत जल्दीबाजी करते हैं। तो आप इस विषय का विशेष ध्यान रखें कि आपको पूजा करनी है शाम के समय। आपको शाम के समय क्या करने हैं, आटे के आपको 7 दीपक बनाने हैं सप्तमी के दिन। कितने बनाने? 7 साथ। दीपक। और आपको जो है शुद्ध गाय के घी में आपको जो है थोड़ा सा ऊपर दीपक ऊपर कपूर डाल देना उस घी के अंदर, ताकि वो बिल्कुल प्योर वाइट हो जाए। और कपूर डाल के आपको माता जी के मंदिर में जाना है और माता जी के मंदिर में आपको 7 दीपक जो है जलाने हैं, वो हल्दी चावल से उनकी पूजा करने। इससे आपके मनोरथ अवश्य पूर्ण होंगे। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वाले यदि व्यापार है, या शिक्षक हैं, या इंजीनियर हैं, या प्रोफेसर हैं, या डॉक्टर हैं, या जमीन जायदाद वाले हैं, यदि इस चीज में इनको सफलता नहीं मिल पा रही है, घर में कई प्रकार का इनको यदि कष्ट आ रहा है और ये दरिद्रता इनको छा रही है, तो सबसे पहले इनको प्रातः काल उठना है। प्रातः काल उठ के इनको जो है सबसे पहले इन चीजों का विशेष ध्यान रखना कि इनको जो है लाल वस्त्र धारण करने हैं। सिंह राशि वालों को जब ये लाल वस्त्र धारण करेंगे, वो अपने एक साथ में आपको इनको क्या है, ये धतूर जो फल होता है, धतूर का फल, इनको धतूर के 9 फल लेने हैं आपको। और जाके माँ दुर्गा के मंदिर में आपको धतूर फल में इस 9 फलों में आपको जो है हल्दी से पूरे ये बिल्कुल पीले कर लेने हैं। और जाके माता जी के मंदिर में, माता जी के पैरों के नीचे ये
नो धतूर के फल चढ़ाने। इसमें आपको पूर्ण रूप से जो आपका मनोरथ है उसमें आपको सफलता मिले। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। देखिए, कन्या राशि वाले जो भी जातक हैं, इनका एक मन में कई प्रकार की धारणा चलती रहती है। ये अच्छी से अच्छी चीज़ को पसंद करने वाले व्यक्ति होते हैं। वो ज़्यादा इनका जो है ये सोचते हैं कि हम अच्छी ऊंचाई पर जाएं, जितने हम ऊपर जा सकते हैं हमको उतने ऊपर जा, इनकी ये मन में एक प्रकार की कल्पना होती है। क्या होती? कल्पना होती है कि हमको मन के ऊंचाई। तो इनको सबसे प्रथम जो है माता जी के मंदिर में चाहे घी का दीपक लगाएं, एक घी का दीपक लगाएं, एक तेल का दीपक लगाएं। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों को जो है माता जी की पूजा अवश्य करना चाहिए। इनके व्यापार में वृद्धि मिलेगी और इनको साथ साथ में पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वाले यदि माता जी कालरात्रि की पूजा करते हैं, इनको किसी प्रकार की दिक्कत है तो ये माता जी के मंदिर में जाएं और माता जी के ऊपर जल चढ़ाएं। और वो जो जल जो इनके पैरों से निकला है वो जल अपने लोटे में लें और उस अब खुद पिएं। वो अपने सारे पूरे घर में उस जल से वो पूरे घर को सिंचित करें। तो जो घर का वातावरण है, नेगेटिव ऊर्जा है, वो आपकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं अब जो है मकर राशि वालों की। मकर राशि का स्वामी जो होता है शनि होता है। मकर और कुंभ राशि वाले यदि ये माता जी की पूजा करते हैं रात्रि में, तो इनको रात्रि में पूजा करना चाहिए और इनको तेल के जो है 11 दीपक लगाना चाहिए और 7 दीपक इनको जो है घी के लगाना चाहिए और इनको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और इनको संकट मोचन हनुमान जी का या हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का इनको उस दिन पाठ करना चाहिए। अब बात करते हैं धनु और मीन राशि वालों की। जो व्यक्ति धनु और मीन राशि में जिनका जन्म हुआ है, सबसे प्रथम इनको यह प्रातः काल उठना है और अपने हाथ में जो है आपको एक श्वेत वस्त्र और लाल वस्त्र लेना है। लाल चुनरी या सफेद चुनरी लें और जाके माता जी को एक चुनरी उड़ाना है और इनको साथ में एक जल वाला नारियल लेना है। ये नारियल आपको अपने घर से लेके जाना है। उस नारियल के ऊपर 7 बार इस तरह नाड़ा बांधना है। वो ये नारियल रखने के बाद में वो जो नारियल में आपने नाड़ा बांधा है वो मंदिर में जाएं, जो भी वहाँ पुजारी जी हैं, पंडित जी महाराज हैं, उनसे वो नाड़ा वापस लें। वो अपने हाथ की कलाई में वो नाड़ा बंधवाएं और माता जी को जो है आप उस दिन खीर का भोग लगाएं या लड्डू से बनी हुई गुड़ से बनी हुई खीर का यदि आप भोग लगाएंगे तो आपकी अवश्य मनोकामना होगी। माता रानी आपको अवश्य अच्छा रखेगी जी। बिल्कुल, तो पंडित जी ने राशि अनुसार बताया कि किस तरह से आप माँ को प्रसन्न करने के लिए उपाय कर सकते हैं। लेकिन पंडित जी, चूंकि दानव दैत्यों का नाश करने वाली है, राक्षसों का नाश करने वाली है माँ कालरात्रि, इनकी विशेष पूजा भी होती है। और वहीं आपने एक राशि के बारे में बताया कि नकारात्मकता को किस तरीके से दूर किया जा सकता है। लेकिन आज हर एक जो शख्स है वो ये सोचता है कि अगर उसके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मकता है, उसे वो दूर कर सके, जिसमें बच्चों का नजर दोष भी है। ये लोगों को आजकल ये उनके मन में, जहन में बात रहती है कि शायद उन्हें किसी की नजर लग गई है, उनके घर को किसी की नजर लग गई है, उनके घर में कलेश पड़ गए हैं। तो उनके घर के लिए आप क्या उपाय बताएंगे नकारात्मकता को दूर करने के लिए? देखिए, आप सबसे पहले आपको एक काम करना है कि शाम के समय आपको जो है 7 दीपक बनाने हैं। सप्तमम काल रात्रि थी। जी। सबसे पहले आपको 7 दीपक बनाने हो, एक थाली में आपको 7 दीपक रखने हैं हम्म। और सातों दीपक जो है घी के दीपक होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको सातों दीपक की अपने घर के पूजा स्थल में बैठ के 7 दीपक जलाएं और सातों दीपक की आप रोली मोली सिंदूर से उन दीपों की पूजा करें। और सबसे पहला आपको एक जो दीपक लेना है वो अपनी कुल देवी जो आपकी होती है, जो कुल देवी जो भी हैं आपकी, चंडिका, चामुंडा, वैष्णवी, भैरवी, जो भी आप देवी की आराधना करते हैं, जो आपकी कुल की देवी हैं, तो एक दीपक जो है आप अपनी आप देवी जी के अपने घर के स्थल में जो पूजा स्थल है वहाँ लगाएं। इसके बाद में आपके बचते हैं 6 दीपक। 6 दीपक में आप पीला सरसों डालें और पीला सबसे पहले आपको 2 दीपक उसमें से लेने हैं। तो घर के जो मुख्य द्वार पर एक दीपक दाएं, एक दीपक बाएं पे लगाना है। अब इसके बाद आपके बचते हैं 4 दीपक। तो आपके घर के चारों कोनों में आप 4 दीपक जलाएं और वो दीपक जला जला जब तक दीपक आपके जलते रहें तब तक आप अपने घर के पूजा स्थान पर बैठ के काल रात्रि का हवन करें। आप हवन किन मंत्रों का करना है ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्य मति प्रसादेन भविष्यति न संशया। इस मंत्र को दोबारा सुने आप। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः
मनुष्यो मति प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ये मंत्र आपके दुर्गा सप्तशती के अंदर है। आप इसको गूगल में भी चेक कर सकते हैं मंत्र को। यदि मंत्र आपसे नहीं आता है तो आपकी जो कुल देवी हैं जिनकी आप पूजा करते हैं उन कुल देवी के नाम से आप स्वाहा अवश्य डालिए। आपकी घर की बाधा मुक्ति होगी, आपको सुख शांति मिलेगी और माता रानी आपकी रक्षा करेगी। जी बिल्कुल, तो आज का दिन बहुत खास हो जाता है, इसलिए पंडित जी ने हमें खास उपाय भी बताया है। उम्मीद है कि आपने इस कार्यक्रम को पूरा देखा होगा। नहीं भी अगर देख पाए हो, अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हो, तो आप अनादि टीवी के यूट्यूब चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को फिर से देख सकते हैं और हर एक चीज को एक कॉपी में, एक नोटबुक में नोट कर लीजिए, ताकि आप सारी बातों का ध्यान विशेष तौर पर रख सकें और उपाय के साथ साथ अपनी राशि अनुसार भी पूजा कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने हमें समय दिया, हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारियां दी माता रानी के स्वरूप के साथ साथ उपाय और पूजा में सामग्री और किस तरह से पूजा आपको करनी है, ये सारी बातें इस कार्यक्रम में आपको बताई गई हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप विशेष तौर पर माता रानी की जब पूजा करें तो इस कार्यक्रम को जरूर ध्यान में रखिएगा और जो बातें पंडित जी ने बताई है उसका पालन कीजिएगा। आपके घर में जरूर सुख शांति आएगी, आपकी परेशानियां माता रानी जरूर दूर करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय माता दी।